श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। स्वराज में सुराज, इस प्रवचन का तीसरा भाग। शकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। यह ऊपर की ओर उठने वाला ईश्वर की ओर जाता है, तंद्रा में सिमटता है, उसको रस मालूम होता है, तो क्या ईश्वर की ओर जाने वाले को रस नहीं मिलता है? भजन में होत आनंद आनंद, बरसत बीसद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। संत कबीर साहब। मन समेटने में भागता रहता है, कितनी ही बार मन भागता है फिर सिमटता है। हारो मत। इसमें जो नहीं हारता है तो धारणा होती है। इसमें किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे वह हलवाहा हो व विद्वान। विद्वान और विद्वान कोई रहो, अभ्यास करो। अभ्यास करते करते प्रत्याहार से धारणा होती है। जिस काम के लिए बहुत कोशिश होगी, चाहे वह काम कितना कठिन हो, कुछ न कुछ अवश्य होता है। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात तें शिल पर परत निशान। ईश्वर की शरण में जाओ। ईश्वर की ओर जाने में शरीर ज्ञान नहीं होता, शरीर ज्ञान में ईश्वर ज्ञान नहीं होता। सिमटाव करते करते शरीर का ज्ञान छूटता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन तो ऐसे शरण में थे कि भगवान के विचार के विरुद्ध चलने का न उनका इरादा था, न शक्ति थी। अर्जुन और दुर्योधन दोनों आदमी श्री कृष्ण के पास गए, युद्ध का समाचार बताने और उनसे सहायता मांगने। अर्जुन कितनी शरण में थे कि सेना न लेकर केवल उनको ही लेते हैं। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान युद्ध नहीं करेंगे, कितनी शरण में थे वे। फिर भी शरण में होने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, और भी शरण होने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं। और परिभाषा यह है कि सब धर्मों को छोड़कर कोई भी धर्म को कैसे छोड़ेगा? क्या संतान उत्पन्न करने के लिए वैवाहिक नियम छोड़ देगा? गरीबों को दान देना, देश की रक्षा करनी और देश को अच्छी हालत में रखना छोड़ देगा? संसार का धर्म कभी छोड़ नहीं सकता। इसका उत्तर है कि सभी धर्म तब छूटेंगे जब सभी कर्मों को कोई छोड़ दें। संसार में रहकर कोई कर्मों से नहीं छूट सकता। चौथी अवस्था में जो जाता है, सूरत की ऊपर में बैठक होती है, वहाँ का ठहराव जिसको होता है, उससे बाहर का कोई कर्म नहीं होता। उसका पिता या पुत्र कोई बैठा रहे, उसको वह नहीं जानता। इस तरह सब कर्मों को छोड़कर, धर्म को छोड़कर वह ईश्वर की ओर रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। इस तरह शरण में जाओ, पूर्ण सिमटा हो, उधर वे गति हो, तब भगवान की शरण में जाना होगा। जो जहाँ बैठा रहता है वहीं से चलता है। इस शरीर में कहाँ बैठक है? तो संत कबीर साहब कहते हैं, इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाए के ही ठोर, गुरु गम है तो पर खिले, ना तर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकसी जाए नौ ठोर, गुरु गम भेद बताया, सब संतन सिरमौर। संत दरिया साहब बिहारी कहते हैं,
जानी ले सत पहचानी ले, सुरति सांची बसै दिद दाना। ब्रह्मोपनिषद में भी पढ़ लीजिए, जागृत स्वप्ने तथा जीवो त्याग गच्छते पुनः, नेत्रस्थं जागरितं विद्यात कंठे, स्वप्नं समाविशेत सुसुप्तं हृदयस्थं तो तुर्यं मूर्धीं संस्थितम। अर्थात जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में और तुरीयावस्था में मस्तक में होता है। ध्यान कीजिए, सिमटाव होगा, सिमटाव में उधर्व गति होगी, तब आत्मसमर्पण होगा, शरीर समर्पण नहीं। ऐसा सिमटाव हो, उधर्व गति हो, तब शरण होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ऐसी आरती राम की करहि मन, हरण दुख द्वंद्व गोविंद आनंद घन, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत, इति वासना धूप दीजे, दीप नीज बोध गत क्रोध मद मोहतम, प्रौढ़ अभिमान चित वृत्ति छीजे, भाव अतिशय विशद प्रवरण वैद्य शुभ, श्री रमन परम संतोषकारी, प्रेम तांबूल गत शूल संशय, सकल विपुल भव वासना बीजहारी, अशुभ शुभ कर्म घृत पूर्ण दश वर्तिका, त्याग पावक शतोगुण प्रकाशन, भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली, अर्पि निरंजनं जग निवासं, विमल हृदय भवन कृत शांति प्रियंक शुभ, शयन विश्राम श्री राम राया, क्षमा करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि तत्र नहीं भेद माया, आरति निरत सनकादि श्रुति शेष शिव, देव ऋषि अखिल मुनि तत्वदर्शी, जो करई सो तड़ई परिहरई काम सब, वदत इति अमल मति दास तुलसी। एक तो विचार में है कि ईश्वर सर्वगत है, प्रेम ही पान है, प्रेम ही प्रसाद है। आरती के लिए 10 बत्तियां जो शुभाशुभ कर्म रूप घी से भीगी है, उसको त्याग की अग्नि में जलाओ। माया जो ईश्वर और जीव में भेद डालती है, भाग जाएगी। यह है ईश्वर की ओर जाना, यह अंतरपथ में चलना है। अपने को समेटो, समेटने का यत्न गुरु से सीखो। पहले स्थूल सगुण रूप को लो, केवल इसमें संतुष्ट नहीं हो कि इसी में समाप्त है, इससे और भी आगे बढ़ो। जो जहाँ गिरता है वह वहीं का सहारा उठने के लिए लेता है। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर कनखुदिया अररिया में दिनांक 3/3/1963 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।